रेकी के पार्ट 4 में आप अमेजिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड्स में मैं आपको रेकी के बारे में और ज़रा डीपली मैं सिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। लास्ट की आपकी सीरीज अगर बाकी रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर पहले के वीडियोस को देखिए, समझिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। रेकी एक यूनिवर्सल पावर है, एक एनर्जी के ऊपर ये सिस्टम वर्क करता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था। ओके, तो कई कबार बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि सर रेकी हीलिंग हम सीख तो लेते हैं, आज कितने सारे लोग, हजारों करोड़ों लोग इस चीज को सीखने के बाद लाभ लेते ही है, बट कई बार सुनने में आया कि रेकी हर बीमारी को क्लियर नहीं करता, रेकी कुछ कुछ चीजों को क्लियर करता है और कुछ कुछ चीजों को नहीं भी करता, हर टाइम ये वर्क नहीं भी करता। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। रेकी ऑलवेज वर्क करता है और वो करता ही रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल पावर है, ये हमारे सामने सच है, ये एनर्जी है, ये एक ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। बट अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा है, अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत थी उस एनर्जी को आपने जनरेट नहीं किया, उस एनर्जी को उतनी रेकी ऊर्जा नहीं मिली, तो समझो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। अगर वो जितनी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है, उतनी ऊर्जा के साथ वो जितना ठीक हुआ है उतना ही ठीक होगा। मान लीजिए कि आपको हेडेक हो रहा है, जस्ट नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो हेडेक होने के लिए जस्ट आप 5-7 मिनट की भी रेकी देंगे तो तुरंत आपका हेडेक बंद हो जाएगा। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपका मन नेगेटिव है, आपको कोई ना कोई तरीके से अनकंफर्ट फील हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, या फिर आप कोई नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो बार बार, राइट। ये सारी चीजें आराम से 10-15 मिनट की हीलिंग से सॉर्ट आउट हो जाती है। बट मैं कहूंगा कि कोई व्यक्ति को अगर बड़ी से बड़ी कैंसर की बीमारी में से सॉर्ट आउट करना है तो वो पॉसिबल है कि आप 10-15 मिनट में सॉर्ट आउट कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है एग्जैक्टली। तो ये चीज आपको क्लियर करने के लिए एक और चीज करना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम कितने लेवल की है, उतने लेवल तक आपको एवरीडे, रोज एवरीडे कंटिन्यूसली, आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सेकंड स्टेज का कैंसर में है, जैसे हम कितने सारे लोगों एवरीडे हीलिंग करते रहते हैं। रेकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने के बाद आपकी अंदर की ऊर्जा एक साथ कन्वर्ट में पॉजिटिव हो जाती है, आपके सारे चक्रस बैलेंस होते हैं, आपके अंदर की 72,000 से भी ज्यादा हमारी नाड़ीज है वो सारी क्लीन होना शुरू हो जाती है, हम एक्टिव वे में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर के कितने सारे सेल्स जो एवरी मोमेंट्स क्रिएट होते हैं और एवरी सेल्स जो डिस्ट्रॉय भी होते हैं, बट कैंसर की बीमारी में या कोई भी बड़ा डिजीज की बीमारी, वो सेल्स को क्लियर करने की मात्रा यानी कि डिस्ट्रॉय होने की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद वो हमारे अंदर रोग प्रतिकारक जल्दी से हमारी जो शक्ति है वो धीरे धीरे करके डाउन हो जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी इस चीज के सामने लड़ता तो है बट उसको जो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता, इसलिए हम ज्यादा बीमार होते रहते हैं। तो रेकी में क्या होता है, वो स्ट्रेंथ रेकी काम करती है। तो हमारे अंदर जो एबिलिटीज है, जो पावर है, जो हमारे बॉडीज के अंदर वो जनरेट करने की ताकत है, उस ताकत को हमारे चक्र यानी कि हमारे जो एनर्जी पॉइंट है, जो 7 चक्र, वो सारे चक्र में रेकी जाके उस एनर्जी को बहुत गुना बढ़ा देती है, ताकि हम उस सेल्स पर, उस ऊर्जा पर फटाफट वापस काबू पा सके और जल्दी से उसको फटाफट खत्म करके उस पर विजय पा सके, यानी कि उसके अंदर सारी नेगेटिविटी क्लियर करके हम अपने वापस बॉडी को नॉर्मल वे में कन्वर्ट हो सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केवल रेकी हेल्थ के लिए ही वर्क करती है या फिर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए भी वर्क करती है, ऐसा नहीं है। रेकी सबसे ज्यादा वर्क करती है ऑल इन वन पर्पस पर फास्ट इफेक्ट करती है हेल्थ के ऊपर। ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों के अनुभव के अंदर बहुत सारे फास्ट रिजल्ट्स हेल्थ के अंदर देखने को मिले हैं। रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, बिजनेस है, जॉब है, आपका कोई अटका हुआ कोई काम है, या फिर कोई भी पर्सनल से लेके प्रोफेशनल वर्क हो रहा है आपका, वो सारी चीजें क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और वो प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड्स करता है, आपकी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि नेगेटिविटी कितनी है, उसके ऊपर ये डिपेंड्स करता है। बट रेकी में भी 3 पार्ट है, रेकी फर्स्ट लेवल का हीलर्स और सेकंड लेवल का हीलर्स है। तो फर्स्ट लेवल का हीलर्स के ऊपर एक जस्ट सिंगल लेवल का पावर है, तो उसके पास रेकी एनर्जी जनरेट करने का पावर नॉर्मली वो कुछ हद तक ही नेगेटिविटी क्लियर कर पाएगा, पर वो अपनी खुद की बॉडी को फटाफट क्लीन कर सकता है, क्योंकि उसमें बड़े से बड़े नेगेटिव ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकता है, अपने आप के चक्रस को एक्टिव कर सकता है और अपनी पूरी ऑरा को ओपन कर सकता है, अपने 7 बॉडीज को एनर्जाइज कर सकता है, अपने स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूव कर सकता है, अपने माइंड और बॉडी को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। कितनी सारी चीजें सेल्फ के लिए रेकी फर्स्ट लेवल में वर्क करती है।
सेकंड लेवल में हम आते हैं तो रेकी का पावर 4 गुना बढ़ जाता है, और वो पावर 4 गुना बढ़ने के बाद हम अपने हर लेवल पर वर्क करना शुरू करते हैं। अनलिमिटेड रेकी ऊर्जा आपके अंदर पावर होना शुरू हो जाती है। तब आप जितना ज्यादा पावर जितने लेवल पर जिस किसी को भी आपको देना है, जिस सिचुएशन को देना है, जिस लेवल को देना है, आपके अपने पर्सनल इश्यूज के लिए या फिर जो भी अटके हुए काम के लिए या फिर आपके स्पिरिचुअल गेन के लिए भी क्यों ना हो, आपके अंदर वो सिक्स सेंस बढ़ानी है, आपकी कोई भी विश पूरी करनी है, आपको कोई भी फ्यूचर के काम के लिए अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, एनीथिंग एल्स, वो सब कुछ सेकंड लेवल के पावर के अंदर पॉसिबल है। बट उससे 10 गुना पावर में कन्वर्ट होना है। बस स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा डिटेल में जानने की इच्छा है कि आप क्यों आए हो, किस लिए आपका जन्म हुआ है, आप आत्मिक लेवल की उन्नति किस तरीके से कर सकते हो, वो सब कुछ रेकी थर्ड लेवल में सिखाया जाता है। बट आई थिंक कि रेकी के अंदर वो पावर एबिलिटीज है। आपके ऊपर सवाल होना चाहिए कि मैं उसके लिए कितना मैंने टाइम दिया, और कई बार कुछ लोग सही टेक्निक यूज नहीं कर पाते। जो चीज आपके ट्रेनर ने, आपके गुरु ने सिखाया है, वो चीज हम कई बार फॉलो नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको ये समझ दूंगा कि आप समझिए, आप जो जो टेक्निक सीखिए है वो जो अच्छे से फॉलो कीजिए, रेकी के जो सारे सिंबल्स को अच्छे से यूज कीजिए, और जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे रेकी के अंदर, जितना ज्यादा आप ध्यानस्थ अवस्था में रहेंगे, रेकी के पावर के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, आपकी खुद की एबिलिटीज यानी कि आपके खुद का पावर उतने लेवल तक होगा, तो आप दूसरों को और आपके कामों को बहुत जल्दी से एनर्जी ऊर्जावान दे पाओगे, यानी कि वो उस ऊर्जा को गेन कर पाओगे। अब मान लीजिए कि आपकी खुद का ही स्पिरिचुअल पावर उतने लेवल का नहीं है, तो आप किसी और को या आपकी सिचुएशंस को भी कैसे आप हील कर पाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक ही चीज करनी है कि आपके अंदर की एबिलिटीज को बढ़ाइए सबसे पहले फर्स्ट लेवल में। इसीलिए 21 डेज का प्रोसीजर किया जाता है कि हम अपने एनर्जी को बढ़ाएंगे और अपने नेगेटिव को हट क्लियर करेंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे, अपने आप को रेकी ऊर्जा से भरेंगे, पूरा एनर्जाइज होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसके बाद हम किसी और के लिए या किसी और सिचुएशंस के लिए हम क्लियर होंगे। इसीलिए रेकी में पार्ट बनाए हुए, और वही पार्ट हमारे लिए सिस्टमेटिकली वर्क करने के लिए इफेक्टिव यूज होते हैं। ओके, बहुत सारे लोग फर्स्ट लेवल सीखने के बाद कुछ टाइम के बाद सेकंड लेवल सीखते हैं, या फिर कुछ लोग फटाफट फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्लियर करते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। बिकॉज वो जितना ज्यादा इन्वॉल्व होके और उत्साह के साथ काम करता है, उतना मजे से रेकी का लाभ ले सकता है। मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि रेकी का लाभ लेने के लिए आपके अंदर वो पावर्स और एबिलिटीज रेकी सीखने के बाद ही आएगी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मेरा जब मूड होगा, जब मेरी ये सारी परेशानियां दूर होगी, तब मैं रेकी सीखूंगा। अरे भाई, तुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो रेकी सीखने के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके, जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर ये चीज करने की कोई मीनिंग ही नहीं, राइट? यस, आपको अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है, दैट इज बेस्ट। जब मैंने 15 साल की एज में सीखा था तो तब मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब मुझे स्पिरिचुअल पावर के अंदर आगे बढ़ना था, मैं अपने सिक्स सेंस को एक्टिव करना चाहता था। जैसे नॉर्मल लोग इस एज पर खेलने कूदने की एज होती है और नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, तब मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर को जान के उसको आगे बढ़ते गया था। तब आपको एक अच्छे गुरु और एबिलिटीज साथ के साथ आपको सिखाने वाला बेस्ट ट्रेनर मिल गया, सबको आपका काम होता गया, वहीं से आपका जर्नी शुरू होता है और इसका अंत कभी नहीं आने वाला, क्योंकि नॉलेज आपको मिलता जाएगा और आपकी लाइफस्टाइल में बड़े से बड़ा चेंज आता जाएगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज मैं एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ 28 साल की एज के अंदर अभी मैं, बिकॉज इस एज के अंदर लोग अपना करियर शुरू करते हैं, तब मैंने अपना करियर पूरी तरीके से डिजाइन कर चुका हूँ और इतने हजारों लोगों को मैंने रेकी सिखा के उनको इतने ब्लेस्ड मिला है और उनके ब्लेसिंग के साथ साथ ये सारी चीजें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। मैं आपको हमेशा कहूंगा ये चीज को सीखिए और उसका लगातार अभ्यास करिए। लगातार अभ्यास करने के से ही आपका काम होता जाएगा। और कितना टाइम लेना है आपको? 10-15 मिनट, दैट्स सिर्फ, उसके ज्यादा तो आपको टाइम देना ही नहीं है। बस आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप आज से शुरू करेंगे, वो प्रॉब्लम आज से ही आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ओके, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस करना है, अगर आप कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में उलझे हुए हो, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मेरी टीम को बात कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चंस है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम के लिए आपको हीलिंग करवानी है, आपको ग्रुप सेशंस करवाने हैं, या आपकी प्रॉब्लम फटाफट क्लियर करके दे, या फिर आप रेकी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो हमारे ऑनलाइन फुल सर्टिफाइड, उसके लिए भी आप डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपको पूरी तरीके से डिटेल में सारी चीज़ का सेटिस्फाई आंसर देंगे और उसका प्रैक्टिकल वे में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सब भी हम आपको बताने वाला है। ओके, डेफिनेटली आप जुड़िए,
आने वाले पार्ट की सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है रेकी के अंदर। आप जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत सारी अनसुलझे रहस्य वाली चीजें आपको बताऊंगा, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस को उजागर करने वाला हूँ रेकी की पावर से। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।